अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बोस्की की कमीज़ विद वाइट शलवार और लावा की मशहूर ज़री चप्पल इस इलाके का सकाफ़ती लिबास है। आज की इस वीडियो में हम आपको लावा शहर की मशहूर ज़री चप्पल की एक मशहूर और कदीम शॉप का विज़िट कराएंगे। जब आप लावा शहर में एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको बस स्टैंड नज़र आएगा। उसके आगे नेशनल बैंक और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो हबीब बैंक के पास लावा ज़री चप्पल स्टोर के नाम से शॉप पर पहुंचेंगे। रास्ते की तमाम फुटेज आपके सामने है। अब हम HBL के पास पहुंच चुके हैं, तो चलिए आपको शॉप का विज़िट कराते हैं। हम यहां पे मौजूद हैं जहान खान लावा ज़री चप्पल स्टोर के ऊपर, और हम यहां पे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंट इसका जो प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, कैसे कैसे किन किन मराहिल से ज़री चप्पल बनती है, हम सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जहान साहब। वालेकुम सलाम शाह जी, क्या हाल है? ठीक हो? जी बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक, आप सुनाएं। ये ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने करम नवाजी जनाब। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये इस इलाके में ये काम ज़री चप्पल का काम कितने अरसे से चला आ रहा है? भाई जी, हम तो पैदा हुए हैं अब कम से कम मेरी 45 साल उम्र हो गई है। मेरे वालिद साहब की उम्र 50 साल थी, वो भी चले गए दुनिया से, वो भी काम करते थे। मेरे भाई साथ में भाई अशरफ होरी, कम से कम उनकी 85 साल उम्र है, वो भी अभी तक काम कर रहे हैं। उनके वालिद के मतलब एक सदी से काम ये हो रहा है। तो जहान साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि आप लावा में कितने अरसे से काम कर रहे हैं? जी कम से कम 35 साल हो चुके हैं मुझे काम करते हुए। क्या आप सिर्फ ज़री चप्पल बनाते हैं या इसके अलावा भी कुछ अक़साम के जूते बनाते हैं? नहीं भाई, सिर्फ ज़री बनाते हैं, क्योंकि ज़री आर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, बस तिले का काम ही होता है। लेकिन इसमें बाज़ औक़ात अक्सर शौकीन हज़रात साबर वाली या सादी जुत्ती कहते हैं, हमें बनानी पड़ती है, बनाते हैं। क्या यहाँ पर ज़री खुसा भी तैयार किया जाता है? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, खुसा बिल्कुल बनता है। समझिए, लावा पहचान ही खुसे पर है। ये खुसा नंबर 1 इलाका लावा में पहले हिसाब से बनता है। ये इसके साथ कोई भी नहीं बनाता है, इस खुसे के साथ। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये लावा का एक ट्रेडिशनल लिबास जो है, बोस्की का ड्रेस और उसके साथ ज़री चप्पल ना हो तो ये मुमकिन नहीं। तो यहाँ पे खुशी के मौके पर और डिफरेंट जगहों पर जब भी कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं तो लोग ज़री चप्पल का इंतखाब ज़रूर करते हैं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि इसके आसपास डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, बल्कि पूरे पाकिस्तान और डिफरेंट ममालिक में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं तो सारे वो इन ज़री चप्पल और ज़री खुसा के बहुत शौकीन हैं और यहाँ से माल भी मंगवाते रहते हैं। जूतों की कीमतें कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे ख़त्म होती हैं, और कितनी रेंज के यहाँ पे जूते और कितनी कीमत के होते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी भाई, मेरे पास 30,000 रुपये स्टार्ट है। इससे ऊपर गाहक पे डिपेंड करता है कि किस मालियत की बनाती है। तकरीबन 1.5 तो 2 लाख तक हम बनाते हैं। मतलब 30,000 से शुरू होती है। कोई बंदा 40,000 का कह देता है, कोई 50 का कह देता है, कोई 60 का कह देता है, कोई लाख का कर देता है, कोई 1.5 लाख का कर देता है, और 2 लाख तक हम बनाते हैं। आपने सुना कि 30,000 से स्टार्टिंग है और 2 लाख तक या उससे भी ज़्यादा तक चली जाती हैं। तो क्या आप उसमें मज़ीद कुछ कंसेशन भी करते हैं या कीमतें आपकी फ़िक्स हैं? नहीं, कर देते हैं, कोई मसला नहीं, कर देते हैं भाई। जो कंसेशन आप करते हैं तो वो कितनी हो जाती है और कहाँ तक मतलब आपकी रेंज है उसमें कंसेशन? तकरीबन वो 1.5 लाख की जुत्ती जो कहते हैं, तकरीबन 10,000 रुपये। तो मेहमान है, आते हैं, पेट्रोल समझ लें, खाने का समझ लें, वो हम उसे छोड़ देते हैं। तो हम अपने चैनल के तवस्सुत से इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल के रेफरेंस से कोई भी आए तो उसे मज़ीद कंसेशन कर दीजिएगा। जी ठीक है, इंशाल्लाह तामील हो सी शाह जी, ज़रूर हो सी। जी शुक्रिया। यहाँ से लावा ज़री चप्पल पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ़ ममालिक में भी भिजवाई जाती है, या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या इसी शहर के अंदर डिलीवर करते हैं? नहीं भाई, पाकिस्तान से बाहर ही दोस्त अहबाब जो भी भाई हमारे रहते हैं, इंशाल्लाह हम उन्हें पास पोस्ट ऑफिस से डिलीवर करते हैं। हर मुल्क में करते हैं। जो भी पाकिस्तानी भाई हमारे रहते हैं, हमें हमारे पास ऑर्डर करते हैं, हम इंशाल्लाह डिलीवर कर देते हैं।
तो क्या पेमेंट एडवांस की जाती है या आप कुछ स्टेप्स में या इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट लेते हैं? जी सर, बयानत उन्हें कह देते हैं 10,000 दे दें, 20 भेज दें या सारा भेज दें, कोई इशू नहीं है, भेज देते हैं। तो इस मामले में आप बिल्कुल यकीन कर सकते हैं, हम लोग इधर के ही रहने वाले हैं, तो इस हिसाब से आपके साथ मतलब कुछ ऐसा फ्रॉड नहीं होने जा रहा। तो आप बेशक आप सारी की सारी पेमेंट भी एडवांस करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपको कोई इसमें इशू नहीं होगा। नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि आप जो इस ज़री चप्पल के लिए चमड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसका इंतखाब किस तरह करते हैं? सर वो सबसे पहले ये होता है, ये मंज का जो तले सो लगाया जाता है। सर ऊपर का जो तिला जिस पे कढ़ाई होता है वो गाय का होता है, गाय का। ये मज का और ये गाय का, ये दोनों मिक्स होकर बनती है जुतिया। अच्छा जी, तो ये बता रहे थे कि जो नीचे वाला होता है वो भैंस के चमड़े से बनता है और ऊपर जो है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो गाय के हिस्से से बनता है। तो बाकी मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्ट्रैप्स वगैरह होते हैं उनके बारे में भी हम पूछेंगे, मुख्तलिफ़ मराहिल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इनसे ये एक और सवाल करूँगा कि इस पे जो तिल्ला इस्तेमाल होता है वो कितनी अक़साम का होता है और उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? तो जी जहाँ सर वो नंबर 1 पाकिस्तान में तिल्ला सरगोदे में बनता है, जिसका ये आपको मैं लेबल वगैरह भी दिखा रहा हूँ। नंबर 1 पाकिस्तान में सबसे अच्छी क्वालिटी ना सरगोदे में बनता है, हम वहीं से ले आते हैं और इसी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बेस्ट ये बता रहे हैं कि जो तिल्ला होता है वो सरगोदा से बनाया जाता है। और अगर आप सरगोदा जाएं तो वहाँ लावा चप्पल के नाम से बहुत सारी उधर भी दुकानें हैं, तो देख लीजिएगा, आप गूगल में भी सर्च कीजिएगा, वहाँ पे जैसे ही आप लावा ज़री चप्पल लिखेंगे तो आपको डिफरेंट मैन्युफैक्चरर और डिफरेंट आपको मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे जो बेसिक है और जो वो यहाँ पे तैयार होती हैं और सबसे अच्छी क्वालिटी की जो हैं वो लावा के अंदर ही तैयार होती हैं, तो आप लोग भी ऑर्डर यहीं से कीजिएगा। तो नेक्स्ट हमें बताएं कि तिल्ले की कितनी अक़साम होती हैं और ये कितनी किस्म का होता है? भाई सर, एक गोल्डन होता है, एक सफ़ेद होता है। ये हम बेसिकली अनेने तो सरगोदे विचों, लेकिन कढ़ाई जड़ी नंबर 1 पाकिस्तान लावे ने आती, समझ ले, अच्छी क्वालिटी की कढ़ाई, नंबर 1 क्वालिटी। जरूर खरीद के सरगोदे चोने ने ये तिला, लेकिन ये कढ़ाई जड़ी बेसिकली लावे ही होनी पूरी मुकम्मल तौर पर। तो कौन सा ऐसा तिला है, यानी वो सिल्वर कलर का है या गोल्डन कलर का है, जो ज़्यादा पसंद किया जाता है? सारो तकरीबन दो होने, लेकिन 90% गोल्डन इस्तेमाल की वना 10% सफ़ेद इस्तेमाल की वना। तो इस दौर में जैसे आप सबको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इनसे पूछते हैं और कि क्या आपके कारोबार में भी कुछ फ़र्क पड़ा या ऑर्डर्स में फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। म्यार अच्छा हो तो इंशाल्लाह नहीं गिरता कोई काम भी, म्यार अच्छा होना चाहिए। म्यार अच्छा हो तो कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ऑर्डर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्या ऑर्डर्स पहले से ज़्यादा आ रहे हैं या उसी तरह? सर उसी तरह ऑर्डर आ रहे हैं, हमारे पास कोई कमी पेशी नहीं है, हमारे पास उसी तरह ऑर्डर आ रहे हैं। अगर कोई भी बंदा, अगर हम पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर करना चाहे, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहे, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा? जी भाई, पाकिस्तान के नज़दीक तरीन इलाके में है तो उससे बेहतर है कि यहाँ पे पाँव के नाप दे, डिज़ाइन एडजस्ट करे, कीमत वगैरह ओके करे, फिर चला जाए। अगर पाकिस्तान से बाहर हमारे दोस्त अहबाब जो रहते हैं, इस तरह करे भाई, ये इंची टेप देख रहे हैं, इंची टेप के ज़रिए ये मुझे नाप चाहिए। इस तरह करना है कि अंगूठे से लेकर अड्डी तक देखे कि पैर कितने इंच लंबा है, समझिए, और इसके पैर की चौड़ाई कितनी है, 4 इंच है, 5 इंच चौड़ाई है। और उतली साइड मैं सॉरी बताना चाहूँगा, इस्त्री के नाप, इस्त्री के नाप इंची टेप गिन के नाप कर गई सो, और वो मुझे भेज दें व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे, इंशाल्लाह जुत्ती में बना के आपको डिलीवर कर दूँगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, और जब डिज़ाइन का इंतखाब करना पड़ता है तो उसको क्या आप व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजते हैं? जी भाई बिल्कुल, व्हाट्सएप पे मैं सारी पिक्चरें जो मेरे पास मौजूद होती है, जो मैं बनाता हूँ, मैं भेज देता हूँ। उसमें जो भी उन्हें पसंद आती है वो मुझे बैक कर देते हैं, उससे बाद मैं उनके साथ वो जो जुत्ती कहते हैं वो बना देता हूँ। जब भी कोई कस्टमर इनकी शॉप पे आता है तो सबसे पहले उसे ये एक एल्बम है, फ़ोटो एल्बम है, जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम की ज़री चप्पल, खुस्सा और मुख्तलिफ़ अक़साम की जो ज़री चप्पल हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पे मौजूद हैं। तो जब भी आप आएंगे तो यहाँ से सबसे पहले प्रोसेस ये होगा कि आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी होगी और कीमत इनसे तय करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेसेस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते हैं। तो
चलिए चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप नेक्स्ट हर स्टेप में क्या क्या करते हैं और उस वक्त तक के जूता आपका फाइनली रेडी हो जाए। जी भाई, सब तो पहले ये टका कराते हैं, ये दिमाग से ऑलरेडी काम करना पड़ता है। ये हमारे भाई अवैस भाई को मैं कहूँगा कि जूम कार को आपको दिखाएं ये काम, समझिए। सब तो पहले ये टका का मरहला होता है, समझिए। जी जी भाई, इसे पहले चमड़े पे लगाते हैं, फिर कढ़ाई करते हैं, समझिए। जी भाई, ये चमड़े पे सब तो पहले डिजाइनिंग लगानी पड़ती है, फिर वैसे कारीगर तिल्ले कुंडी के साथ कढ़ाई करता है, तिल्ले के साथ। जी ये तैयार हो बना फिर इस तरीके ना। हमने आपको लावा ज़री चप्पल के तमाम प्रोसेसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पीस हमारे पास तैयार हैं और रेडी हैं उनकी मुख्तलिफ़ कीमतें इनसे पूछते हैं। तो आइए चलते हैं जहान भाई के पास। तो सबसे पहले आप मुझे यहाँ से मुख्तलिफ़ ये डिज़ाइन आप सामने देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप बताइएगा कि इस डिज़ाइन की कीमत क्या है और इसमें मतलब बाकियों की निस्बत क्या डिफरेंस या खसूसियात इसकी क्या हैं और इसके जो प्राइस हैं वो आप बताएंगे। जी भाई, अपना सब तो पहले बताऊँ, ये आम मोटा काम हुआ है, ये तकरीबन 20,000 रुपए की है। बनाते नहीं हैं लेकिन मजबूर होते हैं, ऐसे दोस्त आ जाते हैं जो कहते हैं कम कीमत पे, ये कम कीमत वाली है, ये फिर मोटा काम हुआ है। इसी की निस्बत से ये सब वाला काम किया हुआ है। ये 35,000 रुपए की अच्छा काम किया है। ये 35,000 रुपये मैंने पहले बताया ही था कि मेरे पास 30,000 रुपये स्टार्ट है, बकाया आप पे डिपेंड करता है। ये 35,000 रुपये की बनी हुई है। तो इसके अलावा यहाँ पे सादा जूते भी मौजूद हैं जो उसी डिज़ाइन पे हैं और ज़री जो डिज़ाइन उसी की तरह के हैं। तो इसके बारे में जान भाई से पूछते हैं। जी भाई, मैं सादी जुतियाँ भी अगे तो अनुवरस की कि कोना बनाना, लेकिन मजबूर हो बना के इलाके के दोस्त यार अहबाब जो कहते हैं कि हमें साबर वाली जुती चाहिए, हम साबर वाली जुती भी अगर कोई टाइम दे तो ज़रूर बना के दे देते हैं। ये साबर की बनी हुई है। ये हमारे दोस्त एक साकिब भाई रहते हैं जो पिंडी में, इन्होंने कहा है कि हरन की खाल की मुझे जुती बनाइए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, वो पिंडी से ख़रीद कर लाए हैं और मैंने अभी तैयार कर दिया है। ये हरन की खाल की तैयार की हुई जुती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मुख्तलिफ़ अक़साम के जूते अवेलेबल हैं और जैसे इन्होंने बताया कि हिरन की खाल से भी जूता बनाया गया है जो कि बहुत ही एक एंटीक पीस है। तो मुख्तलिफ़ ऑर्डर्स पे आप लोग भी यहाँ से जूते बनवा सकते हैं। तो हम इनका कांटेक्ट नंबर और सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो जो हमारे दोस्त अहबाब हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में या पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ शहरों से हैं, तो आप लोग आर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके आर्डर को जल्द अज़ जल्द जहान साहब डिलीवर भी कर देंगे और पेमेंट के मामले में बिल्कुल आप तसल्ली रखिएगा। लावा ज़री चप्पल के बारे में अब हम पूछते हैं कि इसे तैयार होने में और जब एक कस्टमर आपको ऑर्डर करता है तो आप इसमें कितना टाइम लगा देते हैं उसकी कंप्लीशन में। जी भाई, ये गाहक पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का ऑर्डर देता है। ये जूती बनी हुई है, ये 35,000 रुपये की बनी हुई है। ये तकरीबन 25 से 30 दिन में मुकम्मल हो जाती है। जो हमें कहता है 1.5 या 2 लाख की जुती बनानी है, कम से कम उसके लिए हम 3 या 4 महीने टाइम लेते हैं, फिर बनाते हैं, क्योंकि वो बारीकी और बड़ा नफासत का काम होता है, उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। तो मैं जहान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इन्होंने हमें बहुत टाइम दिया और सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में भी बताते रहे। तो जहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके पास आते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी। ये कोई मसला को नहीं, इंशाल्लाह जिस तरह की कोई जुती बनी जिस मरहले में होती, इंशाल्लाह आपके साथ तावन करेंगे और ज़रूर हम वीडियो नई नई बनाकर ज़रूर पेश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।